हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको एक एरर के बारे में बताएंगे। जैसे अभी आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे होंगे, एक एरर का नाम आ रहा है नो कैश और बैंक अकाउंट। ये एरर क्यों आती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न, इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत काम का है, तो जुड़े रहिए एंड तक, ताकि आपको क्लियर हो सके वो चीज़ और समझ में आए। और साथ में हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहें। और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स हम जो टॉपिक है वो है, हमारे सामने एक एरर आ जाती है कई बार कि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट की एरर आ जाती है, नो बैंक अकाउंट नो कैश अकाउंट। तो वो एरर का सॉल्यूशन क्या है और वो एरर क्यों आ रही है, उसका रीज़न क्या है। तो जैसे मैंने वाउचर एंट्री करी, मैंने कंप्यूटर परचेज़ किया था, उसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे ही मैं पेमेंट करता हूँ तो मैं देखते हैं कि ये सामने एक एरर आ जाती है, नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो अब ये एरर का मतलब क्या है? इस एरर का मतलब है कि हमने जो ये एंट्री करी है, उस एंट्री के अंदर हमने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं किया, हमने उसको क्रेडिट नहीं किया। क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट हम करेंगे तो हमारे पास में पेमेंट करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम कैश में पेमेंट कर लेवें या फिर हम बैंक से पे कर लेवें। दो ही तरीके होते हैं। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे राइट है टैली, कि आप जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। तो ये आपकी गलती को बता रहा है। तो हम इस गलती को कैसे सुधारें, कैसे सही करें, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमने जो लेजर यूज़ किया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही किया है। बिल्कुल सही किया है हमने। तो फिर ये एरर क्यों दे रहा है? अब ये एरर इसलिए दे रहा है, आप इसको ऑल्टर करके देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑल्टर कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। और आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि हमने जो ये ग्रुप बनाया, मतलब जो लेजर बनाया है, इसको हमने ग्रुप में दे दिया करंट असेट्स के, जबकि ये एक बैंक अकाउंट है। तो हमें इसको बैंक अकाउंट के ही ग्रुप में डालना था। ये हमारे से मिस्टेक हो गई थी। तो बिल्कुल अपनी जगह पे करेक्ट है टैली, उसने सही किया। तो अब हम आ जाते हैं बाहर, कंट्रोल ए करके हमने उसको एडिट कर लिया। बट ये तो अभी भी वही एरर हमारे सामने दिखा रहा है, जबकि हमने तो जो इसने कहा था वो हमने कर दिया। फिर एरर क्यों दिखा रहा है ये? अब ये एरर इसीलिए दिखा रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि टैली जो है, हमने जो पहले गलती करी थी वो हमने की थी करंट असेट्स में, हमने इसको दे दिया था स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट का जो हमने ग्रुप बनाया था वो करंट असेट्स बना दिया था। तो अब जो करंट असेट्स है वो प्राइमरी ग्रुप है। जैसे आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट जो है वो करंट असेट्स ही एक तरीके से। जैसे आप इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये देखेंगे आप, करंट असेट्स के अंडर में आता है बैंक अकाउंट। मतलब बैंक अकाउंट बना हुआ है और यहाँ पर अंडर में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है करंट असेट्स। तो इसका मतलब जो करंट असेट्स है वो मेन ग्रुप है। टैली उसको मेन मानता है, उसको प्राइमरी ग्रुप मानता है। अगर हम करंट असेट्स को ओपन करके देखें, जैसे हम यहाँ पर अभी बैंक अकाउंट को ओपन कर रहे थे, ऐसे ही हम करंट असेट्स को ओपन करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी ग्रुप और नेचर ऑफ ग्रुप इज़ असेट्स। तो जो बैंक अकाउंट है वो एक तरीके से असेट्स ही है। तो हमने जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनाया, लेजर बनाया, उस टाइम हमने मिस्टेक कर दी थी कि हमने उसको करंट असेट्स में डाल दिया था, पर हम ऑल्टर करके उसको बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। तो भी ये हमारी बात को नहीं समझ रहा। मीन्स टैली ने प्राइमरी ग्रुप को ही मेन माना, ऑल्टर करने के बाद भी वो उसको एज अ करंट असेट्स ही ले रहा है, बिकॉज आपने फर्स्ट टाइम उसको करंट असेट्स बताया था। तो ये उसको करंट असेट्स ही मान रहा है। आप इसको ऑल्टर करेंगे तो भी ये उसको एज अ करेक्ट नहीं मानेगा। अगर हम चाहेंगे तो भी वो नहीं करेगा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक ही है कि हमें नया बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर हमें उसको बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। मीन्स उसका जो ग्रुप है उसे बैंक अकाउंट हमें बताना पड़ेगा। यही एक इसका रास्ता है और जो रीज़न है वो आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो हम वही सॉल्यूशन को अभी करते हैं।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ऑल्ट डी प्रेस किया, मेरे सामने स्क्रीन आ गई और मैंने इसको येस कर दिया, तो ये डिलीट हो चुका है। अब हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो हम क्रिएट में जाएंगे और हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको मैंने बैंक अकाउंट के अंडर दे दिया। अब अगर हम आते हैं यहाँ पर और कंप्यूटर परचेज करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गया हमारे सामने, हो गई एंट्री ये। अब अगर आप चाहें इसको करंट असेट्स कर दें, आपने जैसे इसको करंट असेट्स कर दिया, बदल दिया हमने इसको, फिर भी हम एंट्री करना चाह रहे हैं तो भी एंट्री हमारी हो रही है, हमारे सामने एरर नहीं आ रही है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम लेजर बना रहे हैं तो उसका ग्रुप हमें सही देना है फर्स्ट टाइम में। अगर हम उसे सही नहीं देंगे तो टैली उस ग्रुप को हमेशा मतलब फर्स्ट टाइम वाले ग्रुप को ही मानेगा कि आपने ये लेजर बनाया है, तो ये उस ग्रुप में ही रहेगा हमेशा, भले ही आप इसको ऑल्टर कर लीजिए, पर फिर भी टैली इसे जो मानेगा वो प्राइमरी जो फर्स्ट जो इसका ग्रुप था जो आपने दिया था जब लेजर बनाया था उसी टाइम का ही मानेगा। आप उसको चेंज भी कर देंगे तो भी उसको वो नहीं चेंज करेगा, अपनी वर्किंग के अंदर हमें सामने दिखाएगा बट वर्किंग में चेंज नहीं करेगा। तो ये एक रीज़न है टैली में, जो तो हमें इस रीज़न का ध्यान रखना है, इस रूल का ध्यान रखना है। एक तरीके से रूल है टैली का कि आप जब लेजर बना रहे हैं तो उसका ग्रुप आप बिल्कुल करेक्ट दीजिए, नहीं तो आपको अगर उस लेजर को उस ग्रुप के अंदर देना है जो ग्रुप एक्चुअल है तो आपको उस लेजर को डिलीट करना पड़ेगा और नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने किया। ठीक है, तो चलिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अभी लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है, आपको ये वीडियो कैसी रही, और आगे आपको और भी ट्रिक्स सीखनी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं अपनी कुछ क्वेरीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।